जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 500 ट्रिलियन हो जाएगी और 5000 ट्रिलियन भी हो जाएगी। भारत तो सबसे समृद्ध देश होगा, सबसे समृद्ध होगा। भारत की जो है ना वैदिक विश्वविद्यालय के बराबर तो एक भी विश्वविद्यालय विश्व में कहीं भी नहीं होगा। भारत विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितने भी अच्छे ब्रेन होंगे वो सब भारत में आ जाएंगे। अभी आप ब्रेन ड्रेन के लिए रो रहे हो, सही बात है। जब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा तो जो भारत के लोग ब्रेन है वो भी आ जाएंगे और जो विदेश के बॉर्ड है वो भी आ जाएंगे। और हमारे पास तो धन अबंडेंस में है। तो हम उनको डॉलर भी, बिल्कुल, वो करोड़ों चाहेंगे तो करोड़ों देंगे। सही बात है, क्योंकि धन की तो कमी है नहीं। अब आपको क्या ये विश्वास हो गया कि ये सब हो जाएगा? तो ये तब तक नहीं होगा जब तक इनके सपोर्टिंग इकोसिस्टम और कानून हम पार्लियामेंट में पास ना करें। तो जैसे आपको 4 अध्याय वाला सत्यनारायण की कथा है, तो राजनेताओं के लिए 2 अध्याय वाली एक सत्यनारायण की कथा और है। तो उसके 2 अध्याय हैं। तो उसका पहला अध्याय ये कह रहा है कि हे राजनेता समझ जा, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा। सही है। नहीं तो जो है सत्यनारायण भगवान तेरे को श्राप दे देंगे। ठीक है ना? बचना मुश्किल नहीं संभव है। हाँ, नहीं उस श्राप से तो कोई बच नहीं सकता है। तो तू समझ जा, यदि तू संभल गया तो तेरे बल्ले बल्ले हैं, तू 240 से 500 पार कर जाएगा। राइट? तू ही जो है ना प्रधानमंत्री रहेगा, तू ही सभी वही के वही रहेंगे। लेकिन समय पर जाग जा। ये जो सत्यनारायण कथा के जो 2 भाग तेरे लिए बनाए गए हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 फॉर राजनेता के लिए, उसे सुन ले ध्यान से और मान जा, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। ठीक है ना? तो सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय क्या कह रहा है कि आपको एक अथॉरिटी या अधिकरण पैदा करना होगा जो कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य और 4 मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतारेगा। ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी कि वो जो है ना, जिन लोगों ने इन 21 फील्ड में और 5 मौलिक अधिकारों में काम किया है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करेंगे। बहुत बढ़िया, पूरी टीम इकट्ठी होगी। मैथिली शरण गुप्त ने इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पहले से बनाई हुई है। तो उन लोगों के माध्यम से उसे रिफाइन किया जाएगा और रिफाइन करा के रिफाइन और पब्लिक ओपिनियन तरास वरास के सब कुछ, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिबेट, सब तरीके से कंफर्म करके आप दिमाग मत लगाओ। हाँ, आप भी दिमाग मत लगाओ और अपने ब्यूरोक्रेट से भी दिमाग मत लगाने दो। हम आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। ये सत्यनारायण कथा का अध्याय 1 का हिस्सा है। तो सत्यनारायण कथा जो राजनेताओं की है वो कह रही है कि हे राजनेता, तू सरल उपाय के तहत ये बात मान जा, तेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं तेरे को कह रहा हूं कि तेरे को भी अपने क्रियाकलाप नहीं बदलना है। तू आज की जो दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था जो कर रहा है करता रहे। आगे समय में तो जो है ना ये परिदृश्य बदल जाएगा, तो तू दुष्टता नहीं कर पाएगा। तो मुझे तेरी दुष्टता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम आपकी व्यवस्था नहीं बदल देते हैं तब तक तू दुष्टता कर ले। इसके बाद यदि तूने ज्यादा दुष्टता कर दी होगी तो जेल पहुंच जाएगा। तो चिंता मत कर। लेकिन हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, बस तू जो है ना एक ये कर दे। और जब ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पब्लिक से भी पका के दिया जाएगा। मतलब इसमें 15 दिन लाइव डिस्कोर्स होगा, एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स होगा, और फिर 30 दिन जो है लाइव डिस्कोर्स होगा पब्लिक से। तो पब्लिक की शंकाओं को भी हम जो है ना पका के फिर माननीय आज के नेताओं से कहेंगे कि भाई साहब इसे पार्लियामेंट में पारित कर दो। तो इसका अध्याय 2 कह रहा है कि सत्यनारायण कथा का जो भी पहला भाग से जो निकल के आएगा, हे दुष्ट राजनेता तू इसे पास कर देना, नहीं तो मेरे श्राप से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब बताइए, इन्हीं राजनेताओं को लाभ मिल जाएगा। यही राजनेता जो है प्रधानमंत्री मंत्री बने रहेंगे और आम जनता को महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इति जो है अध्याय 2 राजनेता का सत्यनारायण कथा का समापन। अब सवाल उठता है कि राजनेता नहीं माने, उन्हें अपने विनाश का कोई डर नहीं है, उनको नहीं, तब आप क्या करें? सत्यनारायण कथा में कोई अध्याय भी बनाया है क्या? सही बात है। तो सत्यनारायण कथा कहती है कि तू आगे की कथा सुन, ये अत्यंत रोमांचकारी है, जिसने इसको सुना उसका कल्याण हो गया। तो ये कह रही है कि जो महारथी लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि जिन जिन ने सुनी उनका ये हुआ, तो अब वो कह रहा है जिन जिन महारथियों ने
इस संकल्प के तहत लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है ऐप के माध्यम से। अब मैं उनके बारे में बताता हूं। ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा गया था, उन्हें चंद्रगुप्त कहा गया। अच्छा, उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट जो है ना खुद चल के पहुंच गया। गजब। और ये जो 100 करोड़ लोग जो जुड़े थे, वो छत पे चढ़कर उन्होंने रोज संकल्प लिया कि हे चंद्रगुप्तो, मैंने संकल्प और शपथ लिया है कि आप मेरे लिए अवतरित हुए हैं, तो हम तुमको जो है विजयी बनाएंगे। जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में हम अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो आप बताइए, सत्यनारायण कथा का ये फल कह रहा है कि सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? 100%। एक भी राजनेता जीतेगा क्या? एक भी? सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। राजनेता नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? और ये चंद्रगुप्त फिर खुद पार्लियामेंट में बैठ के जो नेताओं से करा रहे थे वो हम खुद कर लेंगे। करेक्ट। तो आपको सत्यनारायण कथा कितनी रोचक लगी, कितनी फलदायी लगी, राइट? अब आप जो है अपने साथियों को और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका स्वयं अभी ये सब्सक्राइब तो कर लिया मैंने। अब इसी का पूरा अभी जो आपने बोला था कि इसके नरेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसकी स्टडी करके, और मेरे जो सूचना से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप हैं, जिसमें हमारे बैरागढ़ कपड़ा एसोसिएशन हो गए, जो अच्छे हैं, जो आगे से और 100 लोगों को कनेक्ट करेंगे, अखबार के ग्रुप हो गए, पंचायत के ग्रुप हो गए, उन सभी में ये आगे सर्कुलेट करते हैं और एक छोटी सी मीटिंग करके, ताकि बैरागढ़ में लगभग सिंधी समाज है और ये सब प्रताड़ित होकर आए, तो उनमें सबसे ज्यादा ललक तो है, क्योंकि एक बार कष्ट खाने के बाद भी आदमी नहीं सुधरा तो उसका बचना मुश्किल है। तो नारद मुनि कह रहे हैं इसके सत्यनारायण कथा के बाद में कि हे बच्चों, जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं स्वयं आके इस कथा का वाचन करूंगा तो और आपको अच्छा भारत दूंगा। अच्छा भारत दूंगा, बहुत बढ़िया। तो कथा के वाचक मैथिली शरण गुप्त जो है, जब आप आमंत्रित करें, आनंदित कर देंगे सब, आनंद करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत तो बढ़िया। इसके साथ ही जो है इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे राजनेता अपने विनाश काल को समझेंगे और समय रहते क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे। समय रहते अपने प्रभाव के जो क्षेत्र है उसके लोगों को जोड़ेंगे और स्वयं चंद्रगुप्त बन जाएंगे। यदि 543 में आ गए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना तय है। यदि 82 में आ गए तो मंत्री बनना तय है। इसमें किसी अन्य को और कोई निर्णय लेना नहीं है। ये भगवान का विधान है। आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिल जाएगा, लेकिन यदि आपने समय रहते नहीं चेते तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।